फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग हम मंदिर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले घर के मंदिर के दर्शन कराए और अब भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं। तो जल चढ़ाना वो सब मेरा हो गया था और आप सोच रहे होंगे उल्टे हाथ से तो मैं पूजा उल्टे हाथ से नहीं कर रही हूँ। फ्रंट कैमरा ऑन है जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है कि उल्टे हाथ से पूजा कर रहे हैं। तो आज मंदिर में कोई था नहीं तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को यहाँ से सामने से मतलब मेरे साथ जो है भोले बाबा को मतलब सामने से मतलब मैं दिखाती हूँ आपको, लेकिन मैं नहीं होती हूँ इस वीडियो में। तो इससे कोई एक ही थी मतलब मेरे साथ में बैठ के जो पूजा कर रही थी, या तो हो सकता है मैं जल्दी आई हूँ, लेकिन वैसे था। तो बस यहाँ पे अभी हम पूजा करेंगे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो अभी मैं मंदिर से आई हूँ। आने के बाद सोचा कि आज सुबह से ही बात करते हैं आप लोगों से। ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है सुबह से ही। दरअसल सोचा तो था सुबह का पूरा रूटीन शेयर करने का, बट इतना आज लेट हो गया क्या ही बताऊँ। मतलब सुबह इतना लेट हो गया, पता नहीं कैसे मुझसे हो गया अलार्म बंद। जो मैं 5 बजे 5:15 बजे के 2 अलार्म लगा के रखती हूँ, वो कैसे मेरे हाथ से बंद हुआ। उसके बाद 6:45 बजे मेरी आँख खुली और मैं जो होपलेस हुई है ना, उसके बाद जो मैं बच्चों को टिफ़िन में देना चाह रही थी आज वो भी नहीं दे पाई हूँ। फिर शॉर्टकट में ही करना पड़ा, लेकिन अच्छा नहीं लगा, बुरा बहुत लगा। क्योंकि जब जो सोच के रखते हैं वैसा ना हो पाए तो बहुत बुरा लगता है। इतनी जल्दी फिर मैंने सब कुछ किया ना, मतलब सोच सकते हैं आपकी जो काम जल्दी उठ के होने थे वो उतनी देर में पूरे कंप्लीट करना कितना मुश्किल हो गया। लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद, कई दिनों के बाद मंदिर गई हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को दर्शन भी कराए हैं और मैं भी आज आपको फ्रेश दिख रही हूँ। फिर से वही भस्म लगी हुई, टीका लगा हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कई दिनों से बीच में ऐसा लग रहा था कि रूटीन ही शुरू नहीं हो रहा है, पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था अंदर अंदर ना, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। तो टिफ़िन में फिर मैंने उनको प्लेन उत्तपम बना के दिया है, साथ में मतलब फ्रूट्स भी दिए हैं। मखाने तो वो लेके जाते ही हैं, 1-2 दिन छोड़ के उनको लेके ही जाने होते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट्स मतलब आलमंड वो सब चीज़ें दी हैं। बाकी मम्मी और का दिखाती हूँ टिफ़िन नाश्ता उनका टिफ़िन, उन्हें थोड़ा कहीं जाना है तो मैं आप लोगों को मम्मी और का ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। किचन में काम करती हूँ, चल के मशीन लगाती हूँ आज जल्दी ही, क्योंकि कपड़े डाल दिए मैंने सब मशीन में और कल जो है चली भी नहीं थी। फ़िलहाल मैं भजन चला रही थी तो सोचा कि यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। मम्मी भी नहा चुके हैं, 1 घंटा हो गया उनको नहाए हुए, 8 बजे ही नहा लिए थे आज, तो वो भी जल्दी उठ गए थे आज वो। तो बस अभी योगा कर रही थी मम्मी और डैडी गए हुए हैं नहाने। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस अभी यहाँ पे ब्लिंकिट से सामान मंगाया था, दूध, छाछ, लौकी मंगाई है और साथ में एक चीज़ और कुछ तो मंगाई थी, हाँ धूपबत्ती रखी है पीछे, साथ में गोभी मंगाई थी। और हुआ क्या कि डैडी ने भी मुझसे मेरा पूछे, उन्होंने भी ऑर्डर कर दिया, उन्होंने भी लौकी मंगा ली। 1-2 चीज़ मंगानी होगी उनको कुछ, तो फिर वो ऑर्डर उतना तो करना ही पड़ता है, वरना तो फिर वो चार्ज लेते हैं। तो उन्होंने भी उसमें लौकी, गुड़ सब चीज़ें ऐड कर दी जो ऑलरेडी है। तो बस आज हमारे पास 2-2 लौकी हो गई है। अब देखते हैं हम 2 लौकी का बनाते क्या हैं। तो बस सारा सामान मैं अब अंदर रख रही हूँ, साथ ही मम्मी डैडी के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से सुबह के सारे काम हमारे चलते हैं। सुबह मतलब बच्चों के जाने के बाद से मैं ये रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, तब तो इतना हेक्टिक हो रहा था सुबह सुबह। मैंने आप लोगों को बताया ना कि आज लेट भी हो गया था उठने में, बस मुझे ही पता है मैंने कैसे कैसे मैनेज किया आज का काम। अगर मैं सोचने बैठ जाती कि क्या बनाए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती, बट मेरे को सोचने वाला कुछ सीन था ही नहीं, क्योंकि रात में हम अगर सोच के सोते हैं ना कि सुबह ये बनाना है, फिर दिक्कत ही नहीं पड़ती है। बस मम्मी और को नाश्ता दिया, किचन क्लीन किया और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे हॉल में ये सब डेकोरेशन का चीज़ें हटाने को। बैलून तो कुछ ही हटाऊंगी मैं, सारे तो नहीं हटाऊंगी, ये भी खुद से उतर गया। बस ये बीच का कर्टन हटाने वाली हूँ मैं, और बस उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा ये सब सेट करूँगी।
वैसे ना मतलब डेकोरेशन का भी ऐसा है कि 1-2 दिन के लिए रहती है, जितना मर्ज़ी कर लो अच्छे से। इस बार वैसे उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जितना मैं सोच रही थी, वैसा नहीं हो पाया है। कि एक तो ना, और मुझे ना ये दीवार भी काफ़ी गंदी लग रही है क्योंकि टेप लग के ना इस पे चारों तरफ निशान हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ इस पे कुछ तो करूँ ऐसा, मतलब आजकल ना इस पे अमेज़न पे भी एक रोलर सा आता है वाइट कलर में, तो मैं सोच रही हूँ कि वो मंगा लेती हूँ एक, और उसको जहाँ पे टेप के निशान हो रहे हैं ना वहाँ पे उसको लगा देती हूँ। तो अभी देखती हूँ, सर्च करूँगी, उसके बाद मंगा लेती हूँ। हो सकता है कि जो मेरा काम है वो उससे हो जाए, क्योंकि ये निशान तो मुझे इतने गंदे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। और दूसरा ये कि अपना घर तो है नहीं, रेंट का है, तो फिर मतलब मैं खुद से कहाँ से पेंट कराऊँ, वो वाली चीज़ भी है। वैसे भी वो क्या बोलेगा क्या नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ा सा क्लीन करने की। तो अगर हो पाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो चीज़ कि हाँ इससे निशान ठीक होते हैं, मतलब ये टेप के निशान चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये जो है अपना सोफ़ा सेट पूरा ठीक करूँगी इसको, और साथ ही डस्टिंग भी स्टार्ट करूँ। डस्टिंग मुझे पूरे घर की ही करनी है, सिर्फ झाड़ू पोछा रह जाएगा, फिर जो मेरी मेड आएगी तो फिर वो झाड़ू पोछा कर लेगी। उसको भी मैंने बोला है कि थोड़ा जल्दी आया करो, क्योंकि मेरा काम सुबह जल्दी निपट जाता है और बस फिर मुझे झाड़ू पोछे के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि मुझे फिर देविक को लेने भी जाना होता है और मम्मी डैडी नीचे चले जाते हैं वॉक के लिए, तो फिर घर पे कोई होता ही नहीं है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुबह के सभी काम मेरे निपट गए थे, टाइम आपने देख ही लिया था क्या हुआ था। उसके बाद मैं देविक को लेने चली गई थी, और मतलब 1-1.5 घंटा बाद उसकी, क्योंकि 12:30 के आसपास छुट्टी 12:30 बजे छुट्टी होती है, तो वही 5-10 मिनट पहले ही मैं जाती हूँ। यहाँ पे एक सीरियल देख रही हूँ। उसके बाद मैंने भाभी का व्लॉग देखा, क्योंकि आजकल जो है रश्मि भाभी के व्लॉग कम आते हैं ना, तो जब नोटिफिकेशन आता है तो मैं देख लेती हूँ। वैसे भी फेस्टिवल के ऐसे होते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो बस वही सब मैं यहाँ पे कर रही थी। साथ ही मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है, वो छोक भी दी है, बन भी गई है वो तो मेरी। बस यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। आटा जो है वो थोड़ा ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं शाम को फ्रेश आटा लगाऊंगी फिर। तो यही मतलब दादी पोता दोनों, पोते और दादी दादा दादी है, ये चारों लोगों के लिए एक ये मतलब वही तो 4-5-6 रोटी मुश्किल से बनती है, इसलिए मैं उसी हिसाब से उतना ही आटा लगा रही हूँ, ताकि आटा ज़्यादा बचे ना। देखो 1-2 रोटी का बच गया तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा का बचता है तो फिर दिक्कत होती है। मतलब मुझे मज़ा नहीं आता है, मुझे ना एकदम फ्रेश आटे की रोटी बनाना अच्छा लगता है, और आप लोग बोलते भी हैं, मना भी करते हैं। तो बस यहाँ पे आटा, साथ ही मैंने छाछ भी निकाल के रख ली है। अब मम्मी और जब नीचे से आएंगे ना, तो तभी मैं उनको खाना डाल के दूँगी। प्लेट्स वगैरह सब लगा के रख लूँगी, बस वो आएंगे और मैं फटाफट खाना डाल दूँगी। टाइम भी अभी ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो बस आटा लगाने के बाद सब्ज़ी भी बन गई थी, तो मैंने उसमें हरा धनिया भी कट करके डाल दिया था, साथ ही नींबू भी डाल दिया है, और इतनी ही देर में बेल भी बज गया था। तो मम्मी डैडी और दैविक नीचे से आ गए थे। तो ये मम्मी डैडी का है खाना आज का। इसमें मैं रोटी तोड़ के डालूंगी। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आटा। तो ये देखिए, तो 15-20 मिनट पहले लगा दिया था ना, तो एकदम सॉफ्ट हो गया आटा, काफ़ी अच्छा हो रहा था। बस एक बार वो थोड़ा सा ही कर लूँगी इसको, बस उसके बाद रोटी बनाऊँगी। और हाँ, मेरे को ना ये समझ में आया है, आप लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट गैस पे रोटी मत सेको, शायद पूजा जी हैं जिन्होंने बोला है, शायद मुझे जितना मुझे याद आ रहा है, पूजा गर्ग करके नाम ना हो। तो बस इसलिए मैं अभी तवे पे सेक रही हूँ। लेकिन इस बार जब भी मैं मार्केट जाऊँगी तो जो स्टैंड आता है ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो लेके आऊँ। और शायद से जो है उनका नाम है पारुल तोमर करके है शायद,
मतलब पारुल तो है, ये तो मुझे पता है, सरनेम क्या था ये नहीं। उन्होंने भी पूछ रखा था कि फिर कैसे सेकें। तो या तो आप जैसे पराठा गैस तवे पे सेकते हैं तो वैसे सेक सकते हैं, या फिर वो स्टैंड आता है ना गैस पे रखने का, वो उस पर रख के आप तब रोटी सेक सकते हैं। उनके कहने का वो मतलब था पूजा जी का, तो आप वैसे कर सकते हैं। होप सो कि आप व्लॉग देख रहे हो। वैसे मैं आजकल ना गुंजन जी को काफ़ी मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनके काफ़ी कमेंट्स आया करते थे मेरे एक एक व्लॉग पे ही, लेकिन आजकल उनका कई दिनों से नहीं आ रहा है। तो फिर थोड़ा सा ये होता है ना, भले ही मैं देखा नहीं है लेकिन एक अटैचमेंट तो हो जाती है ना डेली, जब हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं उनके अचानक से कमेंट आने बंद हो जाए तो फील होता है थोड़ा सा। तो मुझे इस टाइम लग रहा है कि सब ठीक है ना। तो अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं गुंजन जी तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि मुझे ना सबकी चिंता हो जाती है। तो बस ये देखिए आज मैं इस तरह से रोटी सेक रही हूँ तवे पे कपड़े से दबाते हुए, और ऐसा नहीं वो ना पराठे जैसी दिख रही थी बिल्कुल, ये दैविक के लिए ही है रोटी फर्स्ट वाली। तो मैं आप लोगों को सामने से भी दिखाऊंगी, तो आप लोग ऐसे भी सेक सकते हैं। वैसे ऐसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और हम लोगों को क्या जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है। तो वो जो स्टैंड मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका, तो आप वो लेके आ सकते हैं। मैं भी लेके आऊँगी जिस दिन भी इस बार जाऊँगी मार्केट। और ये देखिए रोटी सेक के मैं आपको सामने से दिखा भी रही हूँ कि देखिए पराठे जैसी सीखी है एकदम। बस अब प्लेट लगा रही हूँ, उसको प्लेट दिया लगा के, भगवान जी का भोग भी लगा दिया था इसी बीच में। और बस उसके बाद दिखा रही हूँ मम्मी डैडी की प्लेट। तो नींबू डाल के ना, क्योंकि ये तोरी में नींबू डाल के बहुत अच्छा लगता है, और दोनों की प्लेट लगा दी है। मम्मी तो दही छाछ कुछ नहीं लेती, डैडी से ले लेती है थोड़ी सी छाछ वो, पर अलग से गिलास में नहीं लेती हैं। बस फिर मैंने किचन को क्लीन किया, पूरा किचन इतना अच्छा दिख रहा था इस टाइम पे क्लीन होके। हो सकता है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊं भी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे भिंडी कट करने के लिए, क्योंकि मम्मी डैडी अभी खाना खा रहे हैं तो उनके बर्तन हैं बाकी। तो फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको किचन। तो यहाँ पे सुबह आपने देखा था कि मैंने भिंडी को मतलब धो के रखा था, तो अभी मैं उसको कट करके, सूख गई थी सभी, तो फिर मैं इनको कट करके डब्बे में डाल के रख रही हूँ कट करके। उससे क्या हो जाएगा, जब भी मैं बनाऊँगी ना तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा इस तरह से। अगर कोई सब्ज़ी इस तरह की होती है ना, उनको कट करके डब्बे में डाल लेना चाहिए, मतलब फिर जिस टाइम तुम्हें बनाना है तो ये चिंता ही नहीं है, फटाफट से छौंक तड़का लगाओ और बस सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। ऐसा नहीं पहुंचते हैं, वो गंदी बात। और कोई नहीं खाता, ऊपर नहीं चढ़ोगे आप, नीचे उतरो, बैठा नीचे आ जाओ। बाकी सब है ना बुलाएंगे यार, कितना दिल वो ये बच्चा है ना नौटंकी। क्यों और क्या तुम नौटंकी में दूर क्या है, मैंने उसे खुद दिया ये फर्स्ट वाले पेज पे। तो ये देखिए डब्बे में डाल दिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी चॉप करके। ख़राब एक भी नहीं निकली है, सारी ही ठीक ही निकली है मतलब, और देखने में भी अच्छी लग रही है। बाकी देखते हैं। तो अभी किचन का पूरा काम क्लीन हो गया है, सुस्ती का खाना बना के रख दिया है, वो बस आने ही वाला है। तो ये देखिए सब कुछ क्लीन कर दिया है, बोटल्स भी भर के रख दिए, और कितनी अच्छी दिख रही है एकदम साफ़ सुथरी किचन। तो अभी ये बात बच्चा कर रहा है होमवर्क, आज दिन में बैठ गया है करने के लिए, अभी स्वस्तिक नहीं आए, और मैंने कुछ कपड़े पीछे डाल दिए हैं। वैसे तो आज बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिए हैं ताकि सूख जाए वो, क्योंकि अंदर का दोपहर में फ़ैन चलेगा 2-4 घंटे तो भी चलने ही वाला है। हाँ टीवी काउंट करो, तो मैं सोचा कि चलो एक का तो काम करा दूँ, बाकी दूसरे का जो है वो रात को देखेंगे। आज तो ट्यूशन भी है, उसका ट्यूशन भी जाना है, और मैं आज सोच रही हूँ कि फुल डे का रूटीन शेयर करते हैं जितना भी हो सकता है। देखो फुल डे में इतना सब कुछ होता है कि 15-20 मिनट में तो वो दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जितना भी दिखा सकते हैं। 1 मिनट रुको मैं काउंट करती हूँ। तो चलिए अब आप लोगों से शाम में मिलती हूँ। आज कल मेरा फ्रेंडशिप डे है।
तो अभी मैं शाम के टाइम मिल रही हूँ, स्वस्ति को ट्यूशन से छोड़ के आई हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे अपना पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर रही हूँ। आजकल बरसात की वजह से गमले काफ़ी ये हो रहे हैं, बार बार साफ़ करते रहो फिर ऐसे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे आप लोगों को दर्शन कराने लगी हूँ। और देखिए छोटे छोटे कितने सारे पौधे निकल आए हैं उसमें, क्योंकि शिवलिंग बनता है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी वजह से ऐसा है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बस पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे चाय बनना रखा है। अभी चाय पियेंगे। मम्मी अभी सो रही हैं, डैडी तो उठ गए हैं, मम्मी सो रही है, दैविक सो रहा है। तो दैविक का दूध बनाऊंगी और मम्मी डैडी और अपने लिए चाय बनाऊंगी। साथ ही यहाँ पे आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझसे ना कप में डालते हुए इस तरह दूध गिर गया। गिरता नहीं है जल्दी से, पर आज गिर गया। और ये वाला सूट ना बहुत अच्छा लगता है मुझे पहना हुआ ना, मतलब एकदम कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट है। अगर इस तरह के पैटर्न में अगर मुझे ग्रीन वाला भी मिल जाता ना भाभी के पास से तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर काफ़ी पसंद आ रहा था, बट उसमें साइज नहीं था मेरा अवेलेबल उस टाइम पे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। रियोन का कपड़ा वैसे भी अच्छा ही होता है। और साथ में मैंने ब्लैक वाला भी सिलवा लिया है जो मम्मी से, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी दिन पहन के, देखते हैं कब दिखाते हैं। तो ये देखिए चाय बन चुका है, इधर मैंने कप में डाल ली है और अब हम लोग पियेंगे चाय। उसके बाद जाएंगे स्वस्तिक को लेने के लिए। बस स्वस्तिक को फिर मैं लेके आ गई थी ट्यूशन से और उसके बाद दोनों बच्चे नीचे खेलने चले गए, नीचे खेल रहे हैं वो। तो फिर मैं घर आके सबसे पहले मंदिर साफ़ करने लगी थी। मैंने सारी मूर्तियाँ, मतलब अपनी जो मूर्तियाँ हैं सबको स्नान कराया, पूरा मंदिर कपड़ा हटा के सब साफ़ सुथरा करके। आज थोड़ा शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। तो वो सब किया, वो सब करने के बाद मतलब कपड़ा पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन करने के बाद बस लास्ट में अभी माला पहनानी रह रही है उनको सबको, क्योंकि फ्राइडे में मुझे अब सुबह में ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को सब करना होता है। तो फिर मैं इसी हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ अपनी चीज़ें, क्योंकि लास्ट वीक जो है मंदिर साफ़ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ी थोड़ी धूल जैसा फील हो रहा था। तो बस मुझे आज हो रहा था कि बस मंदिर साफ़ करना है मुझे जल्दी से जल्दी। तो बस यहाँ पे मंदिर साफ़ करूँगी, उसके बाद में फिर पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा है। तो बस फिर अब जो है पूजा कर लेंगे। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वो मैंने कट कर ली है, पानी से धो भी ली है। और यहाँ पे मैं आज टमाटर नहीं डाल रही हूँ उसमें, तो इसलिए मैंने एक कटोरी में सारे मसाले डाल लिए थे जो भी मुझे चाहिए थे। उसके बाद यहाँ पे हिंग जीरे का तड़का लगा के मसाले उसमें डाल दिए हैं। बस इसमें अभी मुझे कसूरी मेथी डालना है लास्ट में, बाकी कुछ भी नहीं डालना है। और बस अब साइड से तेल छोड़ देगी ये, तो मैं अपनी आलू गोभी की सब्ज़ी इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए साइड से तेल भी छूटने लगा है, कढ़ाई पे लगने लगा है, तो दिख रहा है कि मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। साथ ही मैंने इसमें मतलब कसूरी मेथी भी डाल दी थी, तो इसका कलर और बहुत प्यारा आ रहा है। बहुत अच्छी बनती है इस तरह से सब्ज़ी, कभी कभी बनाओ ना बिना टमाटर की भी तो अच्छी लगती है। बस उसके बाद मैंने गोभी इसमें डाल दी थी, आज तो मटर भी नहीं है। तो बस आलू की गोभी की सब्ज़ी तो बस ऐसी है कि मतलब मेरी जान है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत पसंद है मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी। और आज तो जो कि बहुत दिन के बाद बनी है। बस अब मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी, बीच बीच में चेक करती रही। तो मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। हरा धनिया कट करके डाल दिया है। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी रखी है, क्योंकि घर में बच्चों को या फिर मम्मी डैडी को खाने में प्रॉब्लम ना हो। तो बस इसको ढक के रखा साइड में। साथ ही यहाँ पे आटा भी लगा लिया था, इसको दोबारा से ठीक करेंगे, अभी मुक्की मारेंगे, मुक्की मारना बोलते हैं ना, मतलब दोबारा से करेंगे थोड़ा सा। सबको खाना खिलाया, उसके बाद यहाँ पे ये मेरी प्लेट थी। और अब मैं दिखा रही हूँ कि मेरा काम भी हो चुका है और कितना जल्दी हुआ है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ ही बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ गई है और बाहर का मौसम देखिए कितना प्यारा लग रहा है। साथ ही मैंने कान्हा जी को भी खाना भी खिला दिया था, दूध भी पिला के सुला भी दिया है। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं टाइम क्या हुआ है। तो 8:50 पे सभी काम निपट चुके हैं। उसके बाद बस अब मतलब 8:50 हुए, मनीष नहीं आए हैं अभी तक, उनको आज लेट हो जाएगा
10:30 पौने 11 बजे तक ही पहुँचेंगे आज। तो वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। कल जो है, वैसे तो संडे है फ्रेंडशिप डे, लेकिन संडे छुट्टी रहेगा तो फ्राइडे में दैविक के स्कूल में जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए मतलब मैम ने बोला था एक कार्ड बना के भेजना है, जो भी क्लास में फ्रेंड है उसके लिए। तो उसने बोला कि राजवीर मेरा फ्रेंड है, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे कार्ड बना रही हूँ। कार्ड आप लोगों को सामने से शो करूँगी। साथ ही स्वस्तिक का जो है असेंबली है कल, तो उसमें कुछ उसका ये इंटरनेशनल न्यूज़ का है, बोलना है उसको। साथ ही मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको बोलनी है काफ़ी, तो इसलिए मैं उसको वही चीज़ें बता रही हूँ, करा रही हूँ। और साथ ही मैंने हेडफोन लगा के मैं गाने सुन रही हूँ। कौन सी मूवी के? सैयारा मूवी के मैं सॉन्ग सुन रही हूँ यहाँ पे। और इस टाइम पे मुझे बस हो रहा है मूवी देखने जाना है, तो देखते हैं कब तक जाना होता है, ये अभी पता नहीं है कब जाएंगे। तो चलिए सामने से दिखाते हैं कार्ड। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कार्ड बनाया है, कैसा लग रहा है वो बताना आप लोग। तो ये ना फिर मेरे दैविक का ना थोड़े जो मेरे पास डॉट डॉट से थे ना, उससे मैंने दैविक लिखा है, क्योंकि कुछ वर्ड जो है मेरे पास नहीं थे, कुछ थे कुछ नहीं थे। तो इस तरीके का कार्ड बनाया है। साथ ही इस ब्लॉग का भी अब मैं यहीं पे ऐड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो यहाँ पे स्वस्तिक से ही मैं सुन रही हूँ अभी, थोड़ा सा आप भी सुनिए। New world record longest lightning occurred in the 31st July 2025 in the United States, which is 829 kilometers long. Thank you.